Hi everyone, welcome to the channel of KB Teachers Guide by NCRT. Today in this video, we are going to learn class 5th printable ready-made solution of worksheet chapter number 13 Swami ki Dadi. Students, teachers and parents, if you are new, I would like to request to you, please subscribe the channel, click the bell icon, इसको like कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, so instantly basis notification will reach to you whenever we upload new videos, because each and every day we are uploading new videos on various topics. So let's start our chapter number 13 स्वामी की दादी. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न. प्रश्न एक के सही प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. स्वामीनाथन इलायची और लौंग की गंध भरे वातावरण में स्वयं को कैसा महसूस करता था? प्रसन्न और सुरक्षित. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजम के पिता क्या थे? राजम के पिता पुलिस अधीक्षक थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजम ने दूसरे शेर को कहाँ गोली मारी थी? दूसरे शेर को झाड़ी से के पीछे से गोली मारी थी. स्वामीनाथन किसके गलत जवाब देने पर चिढ़ गया था? तो स्वामीनाथन अपनी दादी के गलत जवाब देने से चिढ़ चुका था. अब आता है हम लोग के ट्रू फॉल्स में. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सही कथन पर सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ. दादी अपना सामान अपने साथ रखती थी. सही. दादी छोटे बक्से में तांबे के सिक्के, इलायची और लौंग सुपारी रखती थी. सही. स्वामीनाथन गणित में राजम से तीव्र था. गलत. दादी ने अपनी बेटी के पैदा होने तक गले में मेडल पहनना नहीं छोड़ा था. सही. अब आता हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न शब्दों से उचित शब्दों को प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए. दफ्तर, हाथ, पुलिस, बहादुर, गड़मड़, पटसन, सिंहासन, सिर, हरिश्चंद्र. ओके, दादी के पास डैश के रेशे का बना वर्गाकार बक्सा था. दादी के पास पटसन के रेशे से बना एक वर्गाकार बक्सा था. स्वामीनाथन अपनी दादी की डैश में सिर रखकर लेटा था. गोदी में सिर रखकर लेटा था. ओके, दादी अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को डैश करके सुना रही थी. गड़मड़ करके. स्वामीनाथन को डैश की कहानी सुनाते सुनाते दादी भी स्वयं सो गई थी. हरिश्चंद्र. ठीक है, अब है हम लोग का पठित गद्यांश. गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे. ठीक है, तो ये हम लोग का चैप्टर से दिया है. चैप्टर वाला गद्यांश. दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात की. ठीक है, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया. अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया. उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा. दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गए. तो ये है हम लोग का गद्यांश. ठीक है, अब आता है क्वेश्चन आंसर पार्ट में. हरिश्चंद्र क्या खोकर आगे वचन का पालन किया? तो हरिश्चंद्र ने अपना सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खोकर भी अपने वचन का पालन किया. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अंत में हरिश्चंद्र के त्याग का उन्हें क्या परिणाम मिला? तो अंत में क्या हुआ था? हरिश्चंद्र का जो त्याग से उन्हें क्या परिणाम मिला? उसका उन्हें इतने सारे त्याग किए तो उन्हें क्या मिला? अंत में हरिश्चंद्र के त्याग का ये परिणाम मिला कि उन्हें सब कुछ वापस फिर मिल गया. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. स्वामीनाथन हरिश्चंद्र की पूरी कहानी क्यों नहीं सुन सका? तो स्वामीनाथन हरिश्चंद्र की पूरी कहानी क्यों नहीं सुन सका बच्चों? क्योंकि वो सोते सोते खर्राटा लेने लगा और वो सो गया था. तो जब कोई कहानी सुनाता है तो हम लोग को नींद सी आ जाती है, फिर वो कहानी सुनते होते नींद से वैसे ही सो गया. ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न. ठीक है, तो ये था हम लोग का गद्यांश में से. अभी है शॉर्ट आंसर टाइप. स्वामीनाथन के दादा क्या थे? स्वामीनाथन के दादा सब मजिस्ट्रेट थे. सब मजिस्ट्रेट. ओके, अब है राजम को गणित में कितने नंबर मिलते होंगे? तो राजम को गणित में 100 में से 90 नंबर मिलते थे. ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो बुआ ने मेडल का क्या किया था? तो जैसे कि हम लोगों ने दादी की बात सुनी थी, तो बुआ जब पैदा होने से पहले से ही दादी उस गले में मेडल को पहनती रही थी। पर जब बुआ जब बड़ी होती है, ठीक है, बुआ की शादी हो जाती है, फिर क्या होता है, दादी ने बुआ को दिया था मेडल रखने के लिए। तो बुआ ने क्या किया, एकदम मामूली सी चूड़ियाँ बनवा ली थी, ठीक है, मेडल को गलवा कर बहुत ही ज़्यादा मामूली चूड़ियाँ बनवा ली थी। इसीलिए दादी ने क्या किया था, उन्हें महामूर्ख कहा। ठीक है, आपको याद होगा बच्चों। तो बुआ ने मेडल गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। ठीक है, स्वामीनाथन दादाजी को मेडल कब मिला था? स्वामीनाथन के दादाजी को मेडल ए पास करके मिला था। उन्हें ये एक एग्ज़ाम होता है ए में पास किया था उन्होंने, और उसके बाद उन्हें मिला था एक मेडल। ठीक है, उन्हें एक मेडल मिला था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो ये पिछले बार था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, शॉर्ट आंसर वाला है। राजम की किससे दुश्मनी हुई थी फिर दोस्ती हुई थी? ये बात किससे कही होगी? तो राजम की मणि से दुश्मनी हुई थी, फिर उससे दोस्ती हो गई। ये बात स्वामीनाथन अपनी दादी जी को बता रहा था। ठीक है, ये बात अपनी दादी जी को वो बता रहा था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामीनाथन किसके पास कौन सी वर्दी होने की बात कर रहा था? वो वर्दी उसके पास कहाँ से आई? स्वामीनाथन राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी थी। तो वर्दी होने की वजह ये थी कि उसके पापा पुलिस के अधीक्षक थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी किससे महामूर्ख मानती थी और क्यों? तो दादी स्वामीनाथन की बुआ को महामूर्ख मानती थी, क्योंकि उन्होंने दादी जी को मिले मेडल को गलवा कर 4 मामूली चूड़ियाँ बनवा ली थी। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था क्या, कि स्वामीनाथन की जो दादी थी, उन्होंने अपनी बेटी यानी कि उसके बुआ को दिया था मेडल, ठीक है, रखने के लिए मेडल दिया था। तो अब क्या हुआ था, रखने के लिए मेडल दिया था, तो उन्हें लगा था वो रख लेंगी, पर उन्होंने क्या किया, सोने का मेडल था तो उन्होंने सोचा कि गलवा कर चूड़ियाँ बनवा ली जाए। और जब उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्हें कहने लगी महामूर्ख, क्योंकि वो चूड़ियाँ तो थी चूड़ियाँ, पर वो बहुत ज़्यादा मामूली सी चूड़ियाँ थी। अब है, स्वामी के मन में क्या संदेह हुआ था? तो स्वामी के मन में ये नया संदेह पैदा हुआ कि कहीं दादी को उसके राजम और शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ क्या? ठीक है, तो क्या हुआ था, बीच में हमको पता चला कि दादी सो चुकी थी। ठीक है, तो इस बात को कंफर्म करने के लिए क्या किया स्वामी ने, इस बात को जानने के लिए स्वामी ने क्या किया, दादी से कुछ सवाल किए। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, उसको लगा था कि शायद दादी उस पर विश्वास नहीं कर रही, इसीलिए उसने क्या किया, उसने एक और बात जोड़ के कहा कि दादी जो स्वामीनाथन पर विश्वास नहीं करेगा या उसे झूठा कहेगा तो वो उसे गोली मार देगा। ठीक है, इसीलिए उसने ऐसे कहा था। और इससे से नया सवाल भी पैदा होता है कि क्या उसे विश्वास होगा भी कि नहीं, क्योंकि एक छोटा बच्चा कभी किसी को एक शेर को कैसे गोली मार सकता है। ठीक है, अब है, स्वामी ने दादी को राजम को लेकर क्या चेतावनी दी थी? तो स्वामी ने दादी को राजम को लेकर यह चेतावनी दी थी कि जो भी उसे झूठा कहेगा या उसकी कहानी सच्ची नहीं मानेगा तो वो उसे गोली मार देगा। ठीक है, अब है, स्वामी की दादी ने ऐसा क्यों कहा कि दादाजी को 200 नंबर मिलते होंगे? तो दादी ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि दादाजी को 200 नंबर मिलता है ताकि बता सके कि अच्छा, ऐसा क्यों कहा होगा? ठीक है, क्योंकि दादाजी बहुत अच्छा पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। ऐसा उत्तर लिख देते थे कि परीक्षक को भी चकित कर जाते थे, और उनके जवाब बहुत शानदार थे, और किसी के उत्तर लिखने पर भी वो 10वां हिस्सा वक्त लेते थे उत्तर लिखने के लिए। मतलब 10वां हिस्सा मतलब अगर कोई 10 मिनट में उत्तर लिख रहा है तो वो 10 मिनट का उत्तर बहुत जल्दी, मतलब उसका 10वां हिस्से में उत्तर लिख देते थे। ठीक है, और उनके जवाब बहुत शानदार होते थे। अब स्वामी की दादी क्यों चिढ़ गई? तो स्वामी दादी से क्यों चिढ़ गई? तो स्वामी दादी से इसलिए चिढ़ गया क्योंकि वो नींद में स्वामी के प्रश्न का गलत जवाब दे रहा था। जैसे कि आपको पता चला होगा कि हम लोग को कि स्टोरी में क्या बताया गया है कि स्वामी दादी से दादी सो चुकी थी, तो स्वामी को लगा कि सच में दादी सो गई है, इसका टेस्ट लिया जाए। तो इसलिए दादी से पूछा कि कितने शेर आए थे राजम के पास और कितने शेर ने हमला किया था। तो दादी ने क्या बोला कि 2 शेर राजम पर झपट पड़े। तो
तो इससे वो चिढ़ गया क्योंकि गलत जवाब था। असल में तो एक शेर उनका पीछा कर रहा था, उन्हें झपटा नहीं था उस पर, ठीक है। तो इस बात के लिए वो गुस्सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अपने दादाजी के विद्यार्थी जीवन के बारे में स्वामीनाथन को किसने क्या जानकारी दी थी? तो दादाजी अब छोटे थे, वो पढ़ाई में कैसे थे और वो उनका जो स्टूडेंट जब वो थे तो उन पर तब उन्होंने क्या क्या किया था उसके बारे में किसने क्या जानकारी दी थी? तो दादाजी के विद्यार्थी जीवन के बारे में स्वामीनाथन ने स्वामीनाथन की दादी ने उसको ये बताया था कि जब उसके दादा छोटे थे तो वो दूसरों से 10वां हिस्सा वक्त लेकर उत्तर लिखते थे और ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षा को भी चकित हो जाते थे। उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि उन्हें अध्यापक 200 नंबर तक दे देते थे। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। राजम द्वारा शेर को मारे जाने वाली वीरता की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो ये अपने शब्दों में लिखना है। तो क्या हुआ था, राजम के पिता एक बार क्या हुआ था, जंगल में डेरा डाले हुए थे। अचानक क्या हुआ, दो शेर उन पर हमला कर बैठते हैं। एक ने उसके पिता को पीछे से गिरा दिया और दूसरे ने उसका पीछा करना शुरू किया। वो झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली मारकर शेर को मार दिया, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादी अपने बक्से में इलायची लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? तो दादी अपने बक्से में इलायची लौंग और सुपारी इसलिए रखती होंगी क्योंकि वो शायद पान बनाने के लिए काम आता हो, क्योंकि इलायची लौंग और सुपारी पान बनाने के काम आता है। शायद उसकी दादी पान बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब है सच। राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी इस बात को खुश करने के लिए कह रही होगी? क्योंकि क्या हुआ था, मतलब स्वामीनाथन तो राजम का दोस्त था, वो बस उसे जानता था, मतलब स्वामीनाथन ही जानता, तो दादी से जानती नहीं थी क्योंकि दादी ने उसे देखा तक नहीं था। तो क्या हुआ, तो दादी ने उसे देखा तक का नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा कि ये बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत बहादुर लड़का है उनके बारे में, जबकि वो पता ही नहीं था उनको, ठीक है। तो ये आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी का अपने दादी के साथ क्या रिश्ता था? वो आप 3, 4, 5 वाक्यों में लिख दो। तो आप लिख सकते हो स्वामी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, दादी भी उससे बहुत प्यार करती थी। वो उसे रात को कहानी सुनाती थी, अपने गोद में सुलाती थी। स्वामी भी अपनी कहानियाँ सुनाता था, दादी भी उसकी हर बात सुनती थी और अपनी कहानियाँ भी सुनाती थी। तो स्वामी दादी से क्यों चिढ़ गया? तो स्वामी दादी के गलत जवाब देने से चिढ़ गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ में घटी घटनाओं को 1, 2, 3, 4 कर लिखना है। उल्टा फुल्टा दिया हुआ है। दादी ने कहा कि वे सब कुछ सुन रही है। स्वामी ने कहा कि राजम झूठा कहेगा तो वो गोली मार देगा। स्वामी ने दादी को राजम और मणि की दोस्ती की कहानी सुनाई। दादी ने हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई। दादी भी सो गई और स्वामीनाथन दादी की गोद में सिर रखकर लेट गया। तो पहला होगा स्वामीनाथन दादी के गोद में सिर रखकर लेट गया। फिर क्या हुआ था, स्वामी ने दादी को राजम और मणि की कहानियाँ सुनाई, ठीक है। तीसरा वाला दादी ने सब सुन रही थी कहानियाँ, ओके। अब उसने कहा था कि जो झूठा कहेगा राजम को वो उसे गोली मार देगा। तो ये होगा 4 नंबर। दादी ने फिर क्या किया, हरिश्चंद्र की कहानियाँ सुनानी शुरू की और फिर क्या हुआ, दादी भी सो गई और स्वामीनाथन भी सो गए। तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाधारित प्रश्न, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताते हुए वाक्यों को बनाइए। तो पहला क्या है, बिस्तर। बिस्तर होगा स्त्रीलिंग, तो आप लिख सकते हो कि मैं बिस्तर में सो रहा हूँ या सो रही हूँ। वचन होता है पुल्लिंग, तो मैंने अपने मम्मी से वचन दिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसे लिख सकते हो आप। फिर कल्पना, तो आप लिख सकते हो कि रीता, ये कल्पना होगा स्त्रीलिंग, ठीक है। तो आप लिख सकते हो रीना कल्पना करने लगी कि अगले दिन वो छुट्टी के समय क्या क्या करेगी, ठीक है। अब है जंगल पुलिंग, तो आप लिख सकते हो कि हम लोग जंगल की सवारी करने निकले थे।
चादर हो गया सीलिंग, तो आप लिख सकते हो कि दादी चादर ओढ़ के सो गई। अब है कहानी, कहानी हो गया पुल्लिंग, तो आप लिख सकते हो कि मेरे दोस्त ने मुझे एक अच्छी कहानी सुनाई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों की संज्ञा भेदों को छांटकर लिखो। ठीक है, पहला है दादी, मिठास, बिस्तर, डाकू, संदेह, गंध, स्वामीनाथन, गोली, राजम, हरिश्चंद्र, खुशी। ठीक है, तो आपको बस को मतलब सॉर्ट आउट करके लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। तो जिनको नहीं पता होगा, व्यक्तिवाचक होता है प्रॉपर नाउन, मतलब किसी खास व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या किसी जगह का नाम को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक होगा कॉमन नाउन, मतलब किसी जाति या फिर किसी आम चीज़ों की बोध कराने वाले। अब है भाववाचक संज्ञा, मतलब किसी भाव प्रकाश करने वाली संज्ञा। ठीक है, तो अब इसको आपको सॉर्ट आउट करके लिखना है। तो व्यक्तिवाचक हो गया स्वामीनाथन, हरिश्चंद्र और राजम। ठीक है, जातिवाचक हो गए गोली, डाकू, बिस्तर, दादी। ठीक है, भाववाचक हो गया मिठास, गंध और संदेह और खुशी। ठीक है, तो ये है हम लोग का नाउन्स का। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द समूह को नए विशेषण के साथ जोड़कर पुनः लिखिए। जैसे बड़ा दफ्तर, पहला दफ्तर। ठीक है, नया संदेह, कुछ संदेह, प्यारा लड़का, अच्छा लड़का, शानदार जवाब, सही जवाब, साफ बिस्तर, बड़ा बिस्तर, आधी कहानी, पूरी कहानी, खूंखार डाकू, खतरनाक डाकू, रूखा स्वर, मीठा स्वर, बड़ा अफसर, बुद्धिमान अफसर। ठीक है, अब है प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ लिखो। शेर जानवर, बस गाड़ी, बस तो शासन चलाना, बस चलना, गोली खेलने की चीज़, बंदूक की गोली, काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी एक होता है, काफ़ी का मतलब होता है पीने का ये। ठीक है, पीने के पकवान लिख सकते हो आप ऐसे, कॉफ़ी से कहते हैं काफ़ी। ठीक है, तो हिंदी में इसको काफ़ी लिखेंगे। तो ये दोनों हो गए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रिया विशेषण से भरो। चोर डर के मारे थर थर काँपने लगा, बिल्ली फटाफट सारा दूध पी गई, वो रोज़ाना सैर करने जाता है, बहुत तेज़ वर्षा होने लगी, चुपचाप खड़े मत रहो, बच्चों को दूध जल्दी जल्दी पिलाओ। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मूल्य आधारित प्रश्न, मूल्य आधारित प्रश्न। ठीक है, राजम की कहानी सुनाते हुए स्वामीनाथन ने दादी से कहा, जो भी उसे झूठा कहेगा तो उसे गोली मार देगा। क्या अपने मित्र के प्रेम के वश में आकर स्वामीनाथन का ऐसा कहना उचित था? तर्कपूर्ण उत्तर लिखे। तो आप लिख सकते हो कि नहीं, साधु से ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इस वैसे उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि भले ही उसे वो बहुत प्रेम करता हो अपने दोस्त से, अपने मित्रों को बहुत अच्छे से जानता हो, बट ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी को गोली मार देगा तो लोग ऐसे डर जाते हैं, उन्हें गलत लग सकता है। ठीक है, इससे गलत फहमी हो सकती है उनको। अब आता है ज्ञान आधारित प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़, जो पढ़ाता हो, अध्यापक, जो नया न हो, पुराना, जिसका कोई ज्ञान नहीं हो, अज्ञात, जो सच नहीं बोलता हो, झूठा। अब आता है नेक्स्ट वर्ग, निम्नलिखित वर्ग प्रणाली से परिचित मसालों के नाम ढूंढकर लिखो। कि हम लोग को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो मसालों का नाम लिखा है उसको लिखना। तो पहला हो गया हम लोग का इलायची, फिर है चीनी, काली मिर्च हो गया, लौंग, लाल मिर्ची, तेज पत्ता, चूरमा, जीरा। ठीक है, और ये हो गया धनिया। तो ये हो गया हम लोग का सारे के सारे मसालों का नाम। तो वैसे इधर लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आया तो पहला हो गया हम लोग का क्या, पहला वाला है चीनी, पहला हो गया हम लोग का चीनी, फिर है काली मिर्च, चीनी, काली मिर्च, लौंग, धनिया, चूरमा,
तेज पत्ता, उसके बाद हो गया इलायची। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड जो यहाँ पर इस वर्ग का जो यहाँ पर दिया हुआ है इस वर्ड में इसमें लिखा हुआ। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।